वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 8 जीवों में श्वसन। पहला प्रश्न है, जब हम कुछ समय के लिए सांस रोकने की कोशिश करते हैं तो दम घुटने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? चलिए हम थोड़ी देर सांस रोक के देखते हैं। आप रोकिए और देखिए क्या हो रहा है। वेरी गुड, दम घुट रहा है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर को निरंतर वायु की आवश्यकता होती है जो सांस द्वारा ही अंदर जाती है। अब होता क्या है बच्चों, जब हम सांस लेते हैं तो हवा अंदर जाती है और जब हवा फेफड़ों तक जाती है तो वहाँ पे उस हवा से ऑक्सीजन को हमारा शरीर निकाल लेता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल देता है। अगर ज़्यादा देर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर ना निकाला जाए और ऑक्सीजन हमें ना मिले तो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, साइकिल के पहिए में हवा भरते हैं तो पहिया फूल आता है। देखिए, है ना, फूल गया। और जब पहिए से हवा निकल जाती है तो पहिया पिचक जाता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर फेफड़े होते हैं जिनमें हवा भरती है और हवा बाहर निकलती है। यदि हमारे शरीर से फेफड़े निकाल लिए जाएं तो क्या होगा? तो बताइए क्या होगा? वेरी गुड, श्वसन प्रक्रिया संभव ना होगी, वह व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि हवा से भरे गुब्बारे को या कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो क्या होता है? देखिए, यदि हवा से भरा गुब्बारा, उसको छोड़ दीजिए या कोल्ड ड्रिंक की बोतल हिला के खोलिए तो क्या होगा? करके देखिए घर पे। हवा तेजी से बाहर निकलेगी और कोल्ड ड्रिंक में क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक के साथ हवा बाहर निकलेगी। नेक्स्ट कह रहा है, हमारी नाक हवा को अंदर खींचती है, सांस लेने में ली गई हवा को साफ करती है। नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जो रोगाणुओं, धूल के कणों को अंदर आने से रोकते हैं। नाक बाहर की हवा को अंदर आने पर हवा का तापमान भी नियंत्रित करती है। नाक हवा को अंतः श्वसन नमी प्रदान करती है, मतलब अंतः श्वसन के टाइम नमी प्रदान करती है। क्या होगा अगर हम नाक के स्थान पर मुंह से सांस लें? जब हम मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा? हानिकारक जीवाणु व धूल कण फेफड़ों में चले जाएंगे। फिर क्या होगा? जुकाम होने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है? जुकाम में नाक में म्यूकस होने के कारण हवा का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। फिर देखिए, यहाँ लिखा है, वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु नाक से फेफड़ों तक पहुंचना अंतः श्वसन तथा फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक के द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को उच्च श्वसन या निःश्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन प्लस उच्च श्वसन बराबर श्वासोच्छ्वास, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना। अंतः श्वसन मतलब सांस लेना और उच्च श्वसन या निःश्वसन मतलब सांस छोड़ना। जरा सोचिए, मछलियों, कॉकरोच, केचुए में तो नाक नहीं होती है, तो ये सब सांस कैसे लेते हैं? तो ये सभी विशेष अंगों द्वारा सांस लेते हैं, जो कि नीचे देखिए आपको दिखाया गया है। मछली गिल्स से सांस लेती है जिसे हम गलफड़े भी कहते हैं। कॉकरोच ट्रैकिया द्वारा सांस लेते हैं और केचुए में एक विशेष केचुए जो है त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। कह रहा है, चित्र को देखकर बॉक्स में अंग का नाम लिखिए। तो देखिए, ये है नासाद्वार और ये है फेफड़ा और ये मनुष्य के श्वसन के विभिन्न भाग का चित्र है। ऑक्सीजन युक्त वायु अंतः श्वसन द्वारा फेफड़ों तक, उसके बाद रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विखंडित यानी ऑक्सीकरण करती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। नासाद्वार से नासागुहा, उसके बाद ग्रसनी, ये है ग्रसनी, उसके बाद श्वास नली, ये है आपकी श्वास नली इधर इधर। फिर श्वसनिका, ये जो पतली पतली दिख रही है आपको, ये श्वसनिका है, ठीक है। और उसके बाद इसमें लिखा है फेफड़ा, है ना। तो प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। प्रश्न 8, सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। श्वसन एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है। तो ये बिल्कुल सही है बच्चों।
नेक्स्ट कह रहा है श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है। बिल्कुल सही है। श्वासोच्छ्वास में ऊर्जा खर्च नहीं होती है, ये गलत है। श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है मास्टर जी ने ललित को उसके छोटे भाई 1 वर्ष, उसके पिताजी 35 वर्ष तथा दादाजी 65 वर्ष 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं स्टॉप वॉच की सहायता से जांच करने के लिए कहा। तत्पश्चात मास्टर जी ने ललित को सारणी से मेल कराने के लिए कहा। अब देखिए बच्चों, नवजात शिशु की जो दर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तो नवजात शिशु का क्या हो जाएगा 30 से 60 बार प्रति मिनट। फिर आपका है स्कूल का छात्र 25 से 30 बार प्रति मिनट। वयस्क की थोड़ी और कम हो जाएगी, 15 से 18 बार प्रति मिनट। वृद्ध की हो जाएगी बच्चों 18 से 30 बार प्रति मिनट। करके देखें, मास्टर जी ने ललित से कहा एक छोटा गुब्बारा और एक बड़ा गुब्बारा लो, दोनों गुब्बारों में हवा भरो। अब दोनों गुब्बारों में से एक ही समय पर हवा निकालो। यह तो स्पष्ट है कि छोटा गुब्बारा जल्दी खाली होगा। इसी तरह फेफड़ों में भी हवा भरती और निकलती है। अब इसके आधार पे आप बताइए, उपरोक्त कथन के आधार पर बताइए क्या कारण है सभी सदस्यों का श्वसन दर अलग अलग है। सभी सदस्यों के फेफड़े की क्षमता यानी हवा भरने की क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए सबकी श्वसन दर भी अलग अलग होती है। नेक्स्ट, कारण बताओ। क्या कारण है कि किसान खेतों की मिट्टी की गुड़ाई समय समय पर करते रहते हैं। किसान द्वारा खेतों की मिट्टी की गुड़ाई करने पर मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जिससे मिट्टी में हवा व पानी अवरुद्ध ना हो और फसल अच्छी हो। क्या कारण है कि सर्दियों में हमारे मुंह से भाप या वाष्प निकलती है। सर्दियों में मुंह से निकली गर्म हवा बाहर के ठंडे वातावरण में आते ही संघनित होकर वाष्प के रूप में निकलती है। मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता है, क्यों? पानी के अंदर नाक तक वायु नहीं पहुंच पाती है, जिससे मनुष्य सांस नहीं ले पाता है। पेड़ पौधों में निरंतर श्वसन की क्रिया क्यों होती है। पेड़ पौधे जीवित होते हैं, इनमें निरंतर जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए निरंतर श्वसन की क्रिया होती है। जम्हाई आने का कारण बताओ। जम्हाई आना अनैच्छिक क्रिया है। जब शरीर थक जाता है या हमें नींद आती है तब शरीर में यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। एक शब्द में उत्तर दो। काष्ठीय तनों में स्टोमेटा अनुपस्थित होते हैं, अतः उनमें श्वसन के लिए कौन सी संरचना होती है? तो उनमें होती है बच्चों वातरंध्र या लेंटिकल्स। मेढक एक उभयचर प्राणी है, वह जल और थल दोनों में रहता है। वह दोनों ही स्थितियों में किस प्रकार से सांस लेता है? तो मेढक जल में त्वचा द्वारा सांस लेता है और थल में और फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। फिर कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, विशेष। फेफड़े क्या करते हैं? अंतःश्वसन में ली गई वायु में 21% ऑक्सीजन लेते हैं और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और उच्च श्वसन यानी छोड़ी गई वायु में अब ऑक्सीजन कितना हो जाता है? देखिए कम हो जाएगा, 16.4% ऑक्सीजन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रहा है। यानी ऑक्सीजन को लिया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को दिया जा रहा है। अब इसके आधार पर हमें बताना है अंतःश्वसन में ली गई वायु में कौन सी गैसें होती हैं। तो 21% ऑक्सीजन है, आपको दिख रहा है, और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है तथा नाइट्रोजन व अन्य गैसें भी होती हैं। उच्च श्वसन की वायु में क्या केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है? नहीं, यहाँ पे हमें लिखना था नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व अन्य गैसें भी होती हैं। हिचकी आने का क्या कारण है? डायाफ्राम में दिक्कत होने पर इसमें ऐंठन होने लगती है, जिसकी वजह से हवा गले में अचानक रुक जाती है, जिससे हिचकी आने लगती है। यह अनैच्छिक क्रिया है। छींकना श्वसन क्रिया के अंतर्गत आता है या नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नहीं। छींकना एक प्रतिक्रिया है ना। छींकना क्या है? एक रिएक्शन है हमारा। जब विदेशी कण नाक में प्रवेश कर जाते हैं या एलर्जी होती है तो छींक द्वारा इन कणों को हम बाहर निकाल देते हैं। बच्चों, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक करके डायरेक्ट अभ्यास कार्य पुस्तिकाओं पर पहुँच सकते हैं और कक्षा 6 व कक्षा 7 के गणित व विज्ञान के प्रश्नों को देखकर सीख सकते हैं। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं